हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन अमित बागोल। हेलो सर, मैंने बजाज फाइनेंस रिकवरी एजेंट को 2 EMI 5500 रुपीज़ कैश पेमेंट किया, पर उसने पेमेंट बजाज कंपनी वालों को नहीं किया। अब फिर से वो EMI मांग रहे हैं और वो रिकवरी वाला फ़ोन भी रिसीव नहीं करता। मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, प्लीज़ सजेस्ट। मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, कैश पेमेंट किया था। भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट हैं, ये लोगों को परेशान और हरास कर रहे हैं। अब इन्होंने ठगी करने का नया तरीका निकाल दिया है। ऐसे बहुत से कमेंट मेरे पास पहले भी आ चुके हैं कि पैसे लेके कैश में कोई रसीद नहीं देते और वहाँ पे जमा भी नहीं करवाते। सबसे पहले तो आप इनको पैसा ना दीजिए। अगर ये आपको हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको पैसे जमा करवाने हैं, या तो ऑनलाइन करवाइए या ऑफलाइन इनके ऑफिस में जाके रसीद लेके तो इनको पैसा दीजिए। ऐसे इनके पास कोई राइट्स नहीं है पैसे लेने के। कुछ आदमी जमा भी करवा देते हैं, पर कुछ इसमें बीच में लुचंगड़ भी हैं, वे जमा भी नहीं करवाते। अब सवाल यह है कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो इसकी कोई कंप्लेंट पुलिस में तो कोई इसकी शिकायत नहीं हो सकती। या तो आपको पास उसकी रिकॉर्डिंग हो कि आपने उसको बोलो, हाँ भाई मैंने इतने पैसे दिए थे, और वो कह रहा हो सर मैं कुछ टाइम के बाद जमा करवा दूंगा, फिर भी उसका पर्चा दर्ज हो सके, FIR उसके खिलाफ दर्ज हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप जाइए ब्रांच हेड से मिलिए जाके, जोन सी ब्रांच से आपका लोन हुआ है वहाँ पे जाके उस आदमी की शिकायत करिए, उसका नाम बताइए, उसका मोबाइल नंबर आपके पास होगा, ये सारी लिखित में उसकी शिकायत दीजिए, भैया ऐसे ऐसे करके मैंने पैसे दे दिए थे, 2 किस्तें दे दी 5500 रुपये की, और ये दे नहीं रहा और अभी भी मुझे परेशान और हरास किया जा रहा है। अगर वो मान जाए तो ठीक है, अदरवाइज 11,000 रुपये आपके चले गए हैं, इन 11,000 रुपये को भर दीजिए। नहीं तो इन 11,000 रुपये के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज और प्लंटी ये लगाते रहेंगे, क्योंकि कंपनी की नज़रों में उनका पैसा आपकी जेब में ही है, नहीं गया। और फ्यूचर के लिए ध्यान रखें। राहुल कंसल, सर मैं क्या करूं, मेरे चाचा के बेटे को चवन्नी छाप ने आज गाली गलौज की है, मैंने रिकॉर्डिंग की है। आपके पास रिकॉर्डिंग है, सीधा उसको पेन ड्राइव में डाल के SP साहब के पास लिखित में शिकायत दे दीजिए, इनका पर्चा दर्ज होएगा 100%। नमस्कार सर, मेरे 2 अकाउंट हैं, एक से EMI कट होती है पर्सनल लोन की, दूसरे से नहीं। आपकी वीडियो देखने पे पता लगा कि दूसरे अकाउंट से भी पैसे कट हो जाते हैं। मेरी सैलरी 40% सारी आती है, मैं इनकी किस्त दे नहीं पा रहा हूँ। मेरी सैलरी चेक से मिलती है, तो अगर ये दूसरे अकाउंट से काट सकते हैं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं क्या करूं, अपना चेक कैसे लगाऊंगा सर, कोई एडवाइस दीजिए सर। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बैंक के NBFC कंपनी का पैसा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। लेकिन अगर आपकी स्थिति ऐसी है आज की डेट में आप इनका पैसा पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको सैलरी 40% मिल रही है, और आपको स्वाभाविक बात है कि इसमें आप अनकम्फर्ट हो रहे होंगे, घर का खर्चा चलाना भी आपको मुश्किल हो रहा होगा। जिस आदमी को 100 रुपये मिलते हैं, अगर उसको 40 रुपये मिल रहे हैं तो स्वाभाविक बात है वो अनकम्फर्ट हो गई। तो इसका एक सबसे आसान फार्मूला ये है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही दूसरे अकाउंट से निकाल लेते हैं, पहले उसी अकाउंट में ही जांच करते हैं, उसके बाद ये सर्च करते हैं कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, वहां से कोऑर्डिनेट करके उसके बाद ये निकाल सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपकी सैलरी कैश में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर चेक से ही मिल रही है, आप चेक उस अकाउंट में लगा दीजिए दूसरे में, जैसे ही उस अकाउंट में पैसे आएंगे, चेक क्लियर होएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप ठाके ATM से या चेक से जाके अपना सारा पैसा विड्रॉ कर लीजिए, सारा पैसा निकाल लीजिए। फिर ये कैसे पैसे निकालेंगे आपके दूसरे अकाउंट से? तो मुझे लगता है आपकी समस्या का समाधान इस तरीके से हो जाएगा। फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं।
नितिन कुमार जैन, सर 1 महीने से डिफ़ॉल्ट किया है, एजेंट फ़ोन पे फ़ोन बहुत कर रहे हैं, रिलेटिव को भी फ़ोन कर रहे हैं, क्या करूं सर, हैंडीकैप्ड हूं, डॉक्टर भी सर्जरी करने से को बोल रहा है, प्लीज़ एडवाइज। भाई साहब 1 महीने सारा डिफ़ॉल्ट हुआ है, मेरे को ये नहीं समझ में आई कि आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया है जो आपके रिश्तेदारों के पास भी है फ़ोन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने ऑनलाइन लोन लिया होगा, ये ही इस तरीके का व्यवहार करते हैं। आप दोबारा से कमेंट कीजिए कौन से बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, कितना लोन लिया है। अगर ये आपके परेशान कर रहे हैं आपके रिश्तेदारों को भी इनकी रिकॉर्डिंग करके साइबर सेल में इनकी कंप्लेंट कर दीजिए। जसविंदर कोचर, हेलो अमरदीप जी, मेरा फ्रेंड का और उनकी वाइफ का अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है कोटक बैंक से, जो कि बैंक एप्लीकेशन में ऑनलाइन ऑफर के थ्रू लिया गया है। कोविड में बिजनेस बंद हो गया। फ्रेंड की 8 ईएमआई का 1,35,000 और उनकी वाइफ का 3 लाख जो कि 13 ईएमआई का बैलेंस है। सितंबर तक सब पे किया, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। फिर किसी इमरजेंसी में उनके काफ़ी पैसे लग गए, जिस कारण उनके सब क्रेडिट कार्ड आरबीएल, एसबीआई और इंडसइंड के और 2-3 और लोन थे डिफ़ॉल्ट हो गए। सितंबर से अभी तक कुछ भी पे नहीं किया। उसमें कोटक बैंक ने एनपीए कर दिया है और आर्बिट्रेटर से नोटिस भेजा है, जिसमें सेक्शन 17 इंट्रीम ऑर्डर में बोला है कि इनके घर का सारा सामान जैसे कि फैन, फ्रिज, बेड, लैपटॉप, एसी, जो भी घर में सामान है वो उठा लेंगे और जो भी आपके एसेट हैं वो डिस्क्लोज करो। अपना पैसा रिकवर के लिए घर की वीडियोग्राफी करके सामान बेच के अपना पैसा रिकवर होगा। अगर कोई रोकेगा तो पुलिस को भी हेल्प ले सकते हैं। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? अगर है तो इसको रोकने का क्या उपाय है? तभी अभी सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है इनके पास, थैंक्स, गिव बैक डिसेंट एडवाइस। भाई साहब ये तो आपके पास फेक नोटिस आया है। जितने भी आपके दोस्त के लोन हैं सारे अनसिक्योर लोन हैं। ठीक है, अभी उनका बिजनेस ठप हो चुका है, उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स नहीं है कि आपका सामान वो उठा लेंगे। अगर ऐसा उन्होंने रिटर्न में भेज दिया, जैसे आपने मुझे बताया कि नोटिस में ये लिखा हुआ है बात और आपके घर की वीडियोग्राफी भी करवा के ले गया, तो ये जो 99 चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है यही ऐसा काम करते हैं, यही ऐसी बेहुदा हरकत करते हैं। ये फर्जी नोटिस भी बना के आपके पास भेज देते हैं। इनसे डरिए और घबराइए नहीं। दूसरी बात ये पूछ रहे हैं आपके और एसेट क्या है और प्रॉपर्टी क्या है, इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट पता नहीं कितने भी हैं। ये आपके ऊपर, आपके दोस्त के ऊपर सिर्फ एक सिविल का केस डाल सकते हैं और जिसमें उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये जो बकवास कर रहे हैं, पंखा तार लेंगे, टीवी तार लेंगे, एसी तार लेंगे, सोफे ले जाएंगे, बेड ले जाएंगे, ये सारी इनकी बकवास है। कल को ये कह देंगे आपके बच्चों को भी ले जाएंगे ठाके, उसका भी नोटिस भेज देंगे कि वो लीगल हो गया। क्या भाई, ये सारी इनकी बकवास है। जो इन्होंने नोटिस भेजा है, इस नोटिस का प्रिंट आउट निकलवा के उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के खिलाफ एसपी साहब के पास शिकायत दे दीजिए और साइबर सेल में भी शिकायत दे दीजिए कि ये इनलीगल तरीके से मुझे परेशान और हरास कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ 100% कानूनी कार्रवाई होगी। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो आप उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, आपको कोई डिसेंट एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।